नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने YouTube चैनल SK स्टडी वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमारी बात हो चुकी थी कि हमारा चल रहा था शब्द रचना, जिसमें हमने शब्द रचना के दो भेदों के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा तीसरा भेद आता है, देखिए आता है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पहला देखिए, अगर पहले दो की बात की जाए तो पहला हमने पढ़ लिया था, एक उत्पत्ति के आधार पर था, एक रचना के आधार पर था। रचना के आधार पर था जिसमें हमारे तीन भाग थे, ऋण, यौगिक और यौगऋण। और उत्पत्ति के आधार पर थे हमारे चार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और एक जिसको हम उसमें काउंट नहीं करते हैं वो अलग बच जाता है, जिसको हम संकर शब्द कहते हैं। तीसरा आता है हमारा शब्द रचना के आधार पर अगर भाग करते हैं तो देखिए तीसरा आता है हमारा अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर भी अगर इनको देखा जाए तो इनको चार भागों में बांटा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम और विपरीतार्थक। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर भी जो है हम शब्द रचना को चार भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम, यानी कि जिसको विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं पहले एकार्थी शब्द की। एकार्थी शब्द देखिए, जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट हो रहा है कि एकार्थी यानी कि एक अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका मुख्यतः एक ही अर्थ प्रकट होता है या एक ही अर्थ उसका निकाला जा सकता है मुख्य रूप से, तो उसको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है हमने कथा, तो कथा को जो है हम एक तरीके से कहानी भी कह सकते हैं। अगर इसको हम कथा को या कहानी को कुछ और कहना चाहें तो शायद ही ऐसा कुछ वर्ड हमको या शब्द मिलेगा कि हम इसको उस शब्द के रूप में व्याख्या कर पाएँ उसकी। तो इसका जैसा अगर कथा है तो यहाँ एक शब्द आ रहा है कहानी, तो ये इसका एक अर्थ आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एकार्थी शब्द कहलाएगा। उसी प्रकार हमारा नृत्य है। नृत्य जैसा कि लग रहा है कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन शब्द है तो इसका एक अर्थ निकल रहा है हमारा, क्या निकल रहा है, नाच। मतलब नाच यानी कि किसी का नाच है या किसी का नृत्य है तो वो एक ही अर्थ प्रकट कर रहा है, तो ये हमारा क्या आएगा, एकार्थी शब्द में आएगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा देखिए अनेकार्थी। अनेकार्थी ये इसका एक तरीके से विपरीतार्थक इसको हम कह सकते हैं। जैसे हमारा था एकार्थी, एक अर्थ निकलता है, और अनेकार्थी ऐसे शब्द जिसका अनेक अर्थ निकल सकते हैं। अनेक अर्थ यानी कि अलग अलग अर्थों में उसका अगर बोला जाए तो उसका मतलब यही होता है कि उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। जैसा देख सकते हैं यहाँ लिखा है कनक, तो कनक का मतलब अगर देखिए तो यहाँ इसका मतलब गेहूँ भी होता है, धतूरा और सोना। तो कनक को हम कितने रूप में देख सकते हैं, देखिए गेहूँ, धतूरा, सोना, और इसी प्रकार दो तीन शब्द और हैं जिसको हम कनक के जो है अलग अर्थ में कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, देखिए अनेकार्थी शब्द। उसी प्रकार हमारा अंक है। अंक मतलब कोई संख्या भी हो सकता है, किसी संख्या या अध्याय का भाग भी हो सकता है, या किसी अध्याय का जो है एक पार्ट भी हो सकता है, उसको हम अंक कह सकते हैं। अंक का मतलब होता है भाग्य भी होता है और गोद भी होता है, अंकन करना। तो ठीक है, अगर अंक की बात की जाए, देखिए इसका होता है संख्या या अंक, मतलब किसी भी प्रकार की कोई सीरीज या शब्द या संख्या है तो उसका एक अंक होता है, तो उसको हम अंक कह सकते हैं। अध्याय, जैसा कि बताया गया अभी अध्याय है तो उसके भी अंक होते हैं, तो हम उसको भी अंक कह सकते हैं। उसी प्रकार भाग्य और गोद, तो इन सब के मतलब ये होता है कि हाँ अंक। तो अनेकार्थी का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो एक विपरीतार्थक, या वो विपरीतार्थक नहीं, पर्यायवाची की तरह प्रतीत होते हैं। लेकिन पर्यायवाची की बात की जाए तो देखिए, अगर गेहूँ की बात की जाए तो इसके अलग पर्यायवाची निकलेंगे, धतूरे की बात की जाए तो इसके अलग होंगे, सोने की बात की जाए तो इसके से ही अलग और पर्यायवाची निकलेंगे। कुछ शब्द होते हैं कि अनेकार्थी और पर्यायवाची समान समान लगते हैं, किंतु इनका अनेकार्थी और पर्यायवाची दोनों का विपरीत मतलब अलग अलग शब्द होते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारा देखिए पर्याय। पर्याय मतलब समान या समान अर्थ वाले, मतलब पर्याय एक जैसे प्रतीत होने वाले, मतलब एक ही शब्द है तो उसके अनेक अर्थ होंगे, लेकिन उन सब अर्थों का, उन सब शब्दों का मतलब एक ही होगा, वो किसी अन्य शब्द की तरफ इशारा नहीं करेंगे। जिस प्रकार यह है हमारा यहाँ पर था अनेकार्थी, कनक का जैसे गेहूँ भी हो रहा है, धतूरा भी हो रहा है, सोना भी हो रहा है। तो पर्यायवाची की बात करें, अगर हम यहाँ गेहूँ का पर्यायवाची पूछेंगे तो हम उसको ना धतूरा कहेंगे, ना सोना कहेंगे, ना कनक कहेंगे। तो गेहूँ के पर्यायवाची अगर होंगे तो वो बिल्कुल सबसे अलग होंगे और उन सब का मतलब हमारा गेहूँ से ही होगा। तो जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आम है तो आम का पर्यायवाची पूछा जाता है तो आम का पर्यायवाची आता है हमारा आम्र, रसाल, सहकार। अब बात की जाए तो अनेक अर्थ, अगर सहकार का हम और कुछ अर्थ निकाले तो वह नहीं निकलेगा, वो अगर अर्थ निकलेगा तो पर्यायवाची ही आएगा और वो आम से ही संबंधित होगा। आम्र हो सकता है, रसाल हो सकता है, तो वो अगर पर्यायवाची आएगा तो ये सब क्या होता है, ये पर्यायवाची कहलाता है।
इसी प्रकार आंसू देखिए, आंसू के पर्यायवाची की बात की जाए तो यहाँ लिखा है जैसे अश्रु, नयन नीर, नयन जल, नेत्रवारी। तो ये सब तीनों क्या है, ये आंसू के पर्यायवाची है, अनेकार्थी नहीं है, पर्यायवाची हैं। मतलब इससे मिलते जुलते इनको जो है अन्य संस्कृत भाषा में या किसी और भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है। तो ये इसके क्या है, पर्याय, मतलब उसके समान जो है अर्थ देने वाले हैं बिल्कुल। तो ये होते हैं हमारे पर्यायवाची। ठीक है, अब चौथा आता है हमारा, देखिए विलोम, या हम इनको विपरीतार्थक कह सकते हैं। अच्छा, पर्यायवाची जो होता है हम इसको समानार्थी भी कहते हैं। देखिए समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाले, समान अर्थ जैसे कि स्पष्ट ही है, आम्र है, रसाल है, सहकार है, तो समान अर्थ यानी कि अर्थ तो सबका एक ही आएगा, तो इसलिए हम इसको समानार्थी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चौथा क्या था हमारा, विलोम और विपरीतार्थ। विलोम और विपरीतार्थ, विपरीतार्थ जैसा कि शब्द में लिखा है विपरीत और अर्थ, यानी कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले। एक शब्द जो है दूसरे से है तो वो एकदम विपरीत होगा उसके, तो इसलिए हम इसको विलोम या विपरीतार्थ शब्द कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं लिखा है कि माता पिता, माता है उधर पिता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत शब्द हैं। तो विपरीत का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी शब्द है हमारा तो हमें उसका शब्द उल्टा लेना है, उसका उल्टा ही शब्द समझना है। तो जैसे ये लिखा है हमारा यहाँ पर कलयुग, तो कलयुग का विपरीत आता है हमारा देखिए सतयुग। ठीक है, अब यहाँ जागृत लिखा है तो जागृत का हमारा विपरीत आएगा सुप्त। उसी प्रकार किसी भी चीज वस्तु को हम ले लेते हैं, तो अगर लेते हैं जैसे रंग का ले लें काला, तो काले का हो जाएगा सफ़ेद। तो उसी प्रकार जो है जो विपरीत अर्थ या उल्टा शब्द प्रकट करते हैं वे हमारे विलोम या विपरीतार्थ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या था हमारा, जो था अर्थ के आधार पर जो शब्द थे हमारे कितने भागों में बांटे थे, एक बार देख लीजिए फिर से पूरा। एकार्थी जो शब्द एक अर्थ प्रकट करते हैं, अनेकार्थी जो अनेक कई अर्थ प्रकट कर सकता है वो एक शब्द क्या होता है, वो अनेकार्थी कहलाते हैं। दूसरा आता है हमारा पर्याय या समानार्थी, ऐसे शब्द जो समान अर्थ के होते हैं या एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं लेकिन सबका मतलब एक ही शब्द से होता है, संबंध एक ही शब्द से होता है, तो वे हमारे क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थ विलोम शब्द, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विपरीत शब्द एक का विपरीत यानी कि दूसरा शब्द उसका विपरीत होगा। माता पिता, कलयुग, सतयुग, जागृत, सुप्त, तो ये क्या होते हैं हमारे विपरीतार्थक शब्द होते हैं। अब इनको देखने के लिए जो है आपको पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा, बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा कि अध्याय उनमें जो है आपको अभ्यास सेट देखने पड़ेंगे और शब्द याद करने पड़ेंगे कि अगर ये ऐसे शब्द हैं तो पर्यायवाची में कौन से आते हैं, विलोम में कौन से आते हैं, अनेकार्थी में कौन से आते हैं और एकार्थी में कौन से आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए हमारे आगे ये तो था हमारा तीसरा। अब एक जो शब्द रचना के भेद की बात की थी उसमें हमारा लास्ट आता है चौथा। तो देखिए शब्द रचना के अंतर्गत हमारा चौथा भाग आता है हमारा विकार के आधार पर, यानी कि तीन हमारे हो चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर था हमारा, चौथा आता है हमारा देखिए विकार के आधार पर। विकार के आधार पर बात की जाए तो देखिए शब्दों को जो है दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी में आते हैं आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, और अविकारी में आते हैं हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और कभी कभी देखिए मतलब ये यही नहीं कि हाँ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण क्या होते हैं या ये क्या कहलाते हैं। कभी कभी परीक्षा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर शब्द रचना है तो विकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, या अगर पूछता है कि विकारी शब्द हैं या विकारी हैं, विकारी शब्द वो क्या होते हैं हमारे, तो हमारे क्या होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये क्या कहलाते हैं विकारी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये क्या कहलाते हैं हमारे अविकारी। तो सीधे सीधे कभी कभी जो है परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि हमारे अविकारी कौन से हैं और विकारी कौन से हैं, अविकारी कौन से हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब विकारी में हमारे देखिए जैसे देख ही चुके हैं आप, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये विकारी होते हैं। अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देखिए इनके विकार के, यानी कि इसका आगे फुल फॉर्म या इनका पूर्ण रूप से विस्तार अगर करके पढ़ा जाए तो देखिए वो ये होता है। संज्ञा की बात करते हैं पहले, तो संज्ञा के अंतर्गत आता है हमारा संज्ञा क्या है या इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा है हमारा, तो संज्ञा है तो क्या है। विकारी में हमारा पहला आता है संज्ञा। तो ठीक है, संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। तो संज्ञा क्या होता है हमारा, सीधी सी जैसे आपको पता भी होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ का जो नाम या कुछ भी
शब्द को संबोधित जो करता है वो क्या कहलाता है, हमारा संज्ञा कहलाता है। या संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का जो भी कुछ भी होता है वे हमारे संज्ञा कहलाते हैं। अच्छा, संज्ञा कहलाती है। अच्छा, इसके भी जो है कुछ भेद आते हैं। तो इसके मुख्यतः कितने भेद आते हैं? 5 भेद आते हैं। यानी कि संज्ञा की अगर बात की जाए कि इसे कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं हमारा। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा, चौथा आता है हमारा भाववाचक संज्ञा, और अंतिम और 5वां आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हमारे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि क्या होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा को हम मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये लिखी चुके हैं यहाँ पर, व्यक्ति, जाति, समूह, भाव और द्रव्यवाचक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये अगर हमने लिखा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले बात कर लेते हैं हम कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो क्या है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा मुख्यतः क्या आते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जो भी कुछ नाम आते हैं वे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसा हो गया हमारा रमेश। ठीक है, हिमालय, राम, राजू। मुंबई। ठीक है, तो ये किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति का जो नाम शब्द इंगित करता है या बताता है तो वे हमारे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी बात की जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बाद था हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा था हमारा जातिवाचक संज्ञा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, देखिए देख सकते हैं आपके यहाँ पर जातिवाचक, यानी कि जाति, किसी की जाति या किसी का जो है जाति से संबंधित कि वो किस जाति से है या किस समूह से है या ऐसे शब्दों को जो इंगित करता है वो ये किसके अंतर्गत आते हैं? हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए कह सकते हैं हम जैसे कि नदी है। नदी है तो नदी किसी जाति का बोध कर रही है कि हाँ नदी है तो नदियाँ होती हैं, तो नदी क्या है? हमारा एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य, पशु, तो ये क्या है? मनुष्य है तो मनुष्य जाति है तो मनुष्य जाति की तरफ इंगित कर रहा है। पशु है तो पशु जाति की तरफ इंगित कर रहा है। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं तीसरा हमारा समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक। समूहवाचक यानी कि समूह, जैसे कि आप देख सकते हैं समूह होता है किसी भीड़ का हिस्सा या अनेक सारी वस्तुओं, चीज़ों का जो समूह होता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी समूह की तरफ इंगित करता है। यानी कि जहाँ बहुत सारे लोग हों, कोई निश्चित अवस्था में हो, निश्चित या निश्चित संख्या में हो, तो एक समूह कहलाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं?
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जैसे सीधी सी बात की जाए तो देखिए एक सेना है हमारे सामने, तो क्या है वो एक समूह है किसी सेना का, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा समूहवाचक संख्या के अंतर्गत। तो भीड़ है, तो भीड़ क्या है, एक समूह है, कई लोगों का समूह है, तो भीड़ भी किसके अंतर्गत आएगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार मेला है, तो मेला क्या है, भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये क्या है, एक कहलाएगा हमारा समूह कहलाएगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 3 हमारे हो चुका है। और चौथा है देखिए हमारा चौथा आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है हमारा चौथा आता है संज्ञा के अंतर्गत, भेद की बात की जाए तो चौथा आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अर्थात जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाव मतलब किसी भी चीज़ का जो भाव उत्पन्न होता है तो वह क्या कहलाता है, हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। कोई भी शब्द या किसी भी चीज़ का अगर भाव उत्पन्न हो तो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। भाव होता है जैसे कि देखिए मानव की बात की जाए, तो देखिए ये जातिवाचक में आएगा या व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और इसी का अगर हम कर दिया जाए, देखिए कर देते हैं मानवता, तो ये मानव की जो मानवता है, तो मानवता क्या है, एक भाव है, तो मानवता क्या हो गया, हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, सौंदर्य है तो किसी शब्द की तरफ इंगित कर रहा है। ठीक है, अब इसका कर देते हैं हम सौंदर्यता। तो सौंदर्यता क्या है, एक भाव है। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखते हैं यहाँ पर करें हम, होता है हमारा अपना, तो यहाँ हो जाएगा अपनापन। तो अपनापन क्या है, एक भाव है, मतलब किसी भी चीज़ का जो है एक भाव उत्पन्न हो जो इंगित करता है, भाव की तरफ इशारा करता है, तो वे क्या कहलाते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, ये तो होता है हमारा भाववाचक, चौथा हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। अब 5वां आता है हमारा, देखिए बात करते हैं हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आता है हमारा 5वां, द्रव्यवाचक संज्ञा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, देखिए द्रव्यवाचक मतलब किसी भी प्रकार के वस्तु जो द्रव्य रूप में या तरल रूप में या कुछ भी धातु वस्तुएं जो भी हैं वे हमारी द्रव्य के अंतर्गत आती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा को छोड़ के बस सीधे से शब्द को समझना है, शब्द के अर्थ को समझना है कि हाँ संज्ञा है तो किस प्रकार है। तो द्रव्य कह रहा है, तो द्रव्य का मतलब कोई भी ऐसी धातु वस्तु चीज़ी तरलता जो भी है, तो वह हमारी क्या कहलाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि दूध, ठीक, घी, सोना, चांदी। ठीक है, तो ये क्या है, सब द्रव्य है। तो अगर पूछा जाए कि हाँ कि किस प्रकार की संज्ञा है, दूध है, घी है, सोना है, चांदी है, तो ये पूछ लिया जाता है कि अगर किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये हमारा किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो किस में है ये हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब देखिए इसके कुछ संज्ञा है तो इनका परिवर्तन होता है व्यक्ति से जातिवाचक में या जातिवाचक से भाववाचक में, तो वो किस प्रकार होता है, अगर होता है तो कैसे बनेगा वो और देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा संज्ञा परिवर्तन। संज्ञा परिवर्तन की बात की जाए तो देखिए पहला आता है हमारा जातिवाचक का भाववाचक में परिवर्तन। तो जातिवाचक का देखिए जैसे कि हम देखें तो ये आता है जैसे हमारा आदमी, तो भाव हो जाएगा इसका हमारा आदमियत।
ठीक है। पशु है, इसका हो जाएगा पशुता। बालक है तो इसका हो जाएगा हमारा बालकपन। ठीक है, तो ये था हमारा जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन। इसी प्रकार देखिए अब आता है हमारा सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक में परिवर्तन। तो सर्वनाम में देखिए आता है हमारा अपना, तो अपना का क्या हो जाएगा भाववाचक, अपनापन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वनाम है हमारा अपना तो अपनापन। पराया है तो परायापन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा अपना से अपनापन, पराया से परायापन। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए आगे देख लेते हैं हमारा, ये था हमारा जातिवाचक से भाववाचक में, सर्वनाम से भाववाचक में। उसी प्रकार हमारा आता है देखिए विशेषण से भाववाचक में परिवर्तन होगा, तो वह किस प्रकार होगा। तो विशेषण देखिए, विशेषण से भाववाचक में परिवर्तन। तो विशेषण जैसे अब विशेषण अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए विशेषण है यानी जो विशेषता बताते हैं किसी की, जैसे मीठा है तो इसका भाव हो जाएगा हमारा मिठास। मधुर है तो माधुर्य। कड़वा तो कड़वाहट। ठीक है, तो यह होता जाता है हमारा विशेषण से भाववाचक में परिवर्तन। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए बात कर लेते हैं हमारा क्रिया से भाववाचक में परिवर्तन। ठीक है, तो क्रिया से भाववाचक में परिवर्तन, क्रिया और भाववाचक। ठीक है, अब क्रिया की बात की जाए तो देखिए क्रिया का क्या होता है, जैसे खेलना। खेलना क्या है, क्रिया है, तो इसका भाववाचक हो जाएगा हमारा खेल। वह कौन सा खेल खेल रहे हैं, तो खेल क्या हो गया हमारा भाववाचक। उसी प्रकार जिस प्रकार हो गया खेल का खेलना, तो उसी प्रकार देखिए बात की जाए और तो लिखना। लिखना का हो जाएगा हमारा लेख। ठीक है, लिखना का हो गया हमारा लेख, और उसी प्रकार है हमारा पढ़ना, इसको हो जाएगा पढ़ाई। ठीक है, तो ये था हमारा संज्ञा परिवर्तन। तो शब्द रचना के आधार पर हमारे 4 भाग थे, चारों के भाग हमारे क्या क्या भाग थे वे हमने पढ़ लिया है। तो विकारी में थे हमारे 4, जिसमें पहला था हमारा संज्ञा। तो संज्ञा को जो है हमने पढ़ लिया है। तो संज्ञा के बाद आता है हमारा संज्ञा, उसके बाद आएगा हमारा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल जो हमारे जितने भेद थे वो हम यहाँ कर चुके हैं, और इसी के जो है अभी आप इसको पूरा करने के लिए जो है अभ्यास अपनी पुस्तक से करेंगे कि अपनी बुक्स में देखना है आपको कि किस प्रकार क्या परिवर्तन है, और संज्ञा है तो क्या है, किस प्रकार से परिवर्तन है, और अभ्यास के द्वारा आपको जो है तभी ये सब बेसिक जो आपको जानकारी है क्लियर हो पाएगी। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ही ऐसे हिंदी के जो जितना भी व्याकरण है हम इसी प्रकार जो है आगे पूर्ण कराने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।